सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि वी आर मेकिंग वीडियोस ऑन प्रैक्टिकल रिलेटेड सीरीज़। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बायोलॉजी को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया कि आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म करना है, कौन से सवाल आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो फिर बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की कि सर काइंडली केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर भी हमें गाइड किया जाए, स्पेशली क्लास 9। ऑब्वियसली दे आर अपेयरिंग फर्स्ट टाइम इन देयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री को, जिसके अंदर हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से याद करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, कौन सा प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ेगी, परफॉर्म करना पड़ेगा, और कुछ एक्सपेरिमेंट कौन से ऐसे हैं जिसमें आपको परफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ जाकर वहाँ पर लिख कर और अपना प्रैक्टिकल ख़त्म कर देना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज आलियान मलिक और आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। सो बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर जो है 1 से शुरू करते हैं। क्लास 9 की बात करेंगे, पहले छोटे फिर बड़े, यानी कि क्लास 9, उसके बाद हम क्लास 10 को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है, टू कट एंड बेंड अ ग्लास ट्यूब एंड ड्रॉ अ जेट। देखो थोड़ा सा लंबा एक्सपेरिमेंट है, याद आपने मेथड से करना है। याद रखो ये दो चीज़ें जहन में रखो, मेथड या प्रोसीजर। जहां पर ये हेडिंग लगी हुई है एक्सपेरिमेंट में, वहां से आपने याद करना है और कहां तक, रिजल्ट या कंक्लूजन तक। प्रिकॉशन आखिर में जो लिखी होती हैं वो याद नहीं करनी होती, ऑब्जेक्ट याद नहीं करना होता, केमिकल्स याद नहीं करने, आपने जो अपरेटस है वो याद नहीं करने, इवन थ्योरी भी आपने याद नहीं करनी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें मालूम ही नहीं होती, तो अगर उनको एक्सपेरिमेंट कोई मिलता भी है तो वो पूरा याद करने बैठ जाते हैं, आपने पूरा याद नहीं करना है। किसी बच्चे ने एक सवाल किया पिछली वीडियो में कि सर वाइवा हमसे उसी एक्सपेरिमेंट का लिया जाएगा जो हमें दिया है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके स्कूल के अंदर आपको पहले से बता दिया कि आपने कोई 2 प्रैक्टिकल याद करने हैं, केमिस्ट्री के 2, बायो के 2, फिजिक्स के, तो आपने उन्हीं 2 का बच्चों वाइवा भी तैयार करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपने बाकी एक्सपेरिमेंट्स को नहीं छूना है। अच्छा भाई, डायग्राम इसमें सारी बनेंगी और मेरा नहीं ख्याल कि आपको स्कूल वाले ये परफॉर्म करवाएं, तो आपने सिर्फ रट्टा लगाना है, जाके लिखना है और अपनी जान छुड़ा लेनी है, प्रिकॉशंस नहीं लिखने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट बच्चों ऐसे ही हैं जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस शायद करने की ज़रूरत ना पड़े। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है टू डिटरमाइन अ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अंदर 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों करें या कोई एक करें। याद रखो जब भी 2 मेथड है, यू हैव टू डू ओनली 1 मेथड। ठीक है, अब थोड़ा सा खुशी आई होगी जिनको ये एक्सपेरिमेंट मिला था, तो आपने कोई एक मेथड बच्चों याद करना है, वही जाकर लिखना है और वही आपका उसके बाद रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आपने थ्योरी वगैरह जो है यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब मेथड एक है तो डायग्राम आपने लेके जो है वो दोनों बनानी है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक में वो बिफोर कंडीशन बता रहे हैं और दूसरे में सेकंड, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट और सेकंड मेथड का नाम दिया हुआ है, तो डायग्राम भी बच्चों आप एक ही बनाएंगे, डायग्राम भी आप एक ही बताएंगे। लेकिन ये ख्याल रखना है, फर्स्ट मेथड पर कर रहे हो तो डायग्राम भी फर्स्ट मेथड वाली बनानी है, अगर सेकंड मेथड कर रहे हो तो डायग्राम भी सेकंड मेथड की करनी है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है, जैसे ये मेल्टिंग था ये बॉइलिंग है, सेम है, 2 मेथड है, फर्स्ट और सेकंड मेथड। तो आपने कोई एक मेथड करना है, जो मेथड आप करेंगे आपने डायग्राम भी वही बनानी है। छोटे छोटे से प्रैक्टिकल है, बहुत आसान से। वाइवा के हवाले से मैंने आपको बताया कि आपके जहन में 3 सवालों के जवाब होने चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, आपने बताना है कि आई एम डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पहला सवाल है, जैसे मैं मेल्टिंग पॉइंट की मिसाल दे रहा हूँ आपको। फिर वो आपसे कहेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वाई आर यू परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपका जवाब क्या होगा कि भाई मैं इसलिए इसको परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि मैं ये सीख सकूँ कि हम किसी भी चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल जो वो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि क्या सीखा आपने फाइनली। तो आप बताएंगे कि मैंने ये सीखा कि हम अगर फलाना मेथड यूज़ करें, कोई भी मेथड है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर नहीं कर रहा, ताकि सबको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए। तो आपने फाइनली बताना है कि मैंने ये मेथड यूज़ करके और आखिर में ये सीखा कि इस मेथड को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम किसी भी चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखो जो भी एक्सपेरिमेंट की मेन थीम है वो आपको पता होना चाहिए। उसका आपसे अगला सवाल ये भी हो सकता है कि ये बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट एक वो पॉइंट है टेम्परेचर के अंदर जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसी का थोड़ा आगे अगला स्टेप है।
जब कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता तो दिस इज बेसिकली दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बस वाइवा में ऐसे सवाल आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि पत्नी वो क्या क्या पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली, तो बच्चों उनका फॉर्मूला आपको पता हो। अगर इथाइल अल्कोहल यूज़ हो रहा है C2H5OH आपको फार्मूला पता हो, कहीं पर नमक यूज़ हो रहा है NaCl यूज़ हो रहा है सोडियम क्लोराइड आपको फार्मूला पता हो, आपसे पूछ लेगा हाँ भाई सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताएं, यू मस्ट नो NaCl। अब आपने पूरी किताब का याद नहीं करना, आपके एक्सपेरिमेंट में जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनके फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब क्लियर हो गया, थोड़ा सा शायद मज़ीद जो है इस हवाले से आपको क्लियरेंस मिल गई होगी बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है बच्चों, परफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परफॉर्मेंस नहीं करवाएंगे, आपने सिर्फ याद करना है प्रोसीजर से। अब आपको देखो कॉपर सल्फेट है, उसका फार्मूला पता हो, क्या होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। अब इसके अंदर और भी जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, डिस्टिल वाटर है, वाटर का मतलब तो खैर H2O है, वो डिस्टिल हो या जैसा भी हो। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड क्या होता है भैया, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसका पेट भरा हुआ होता है। हम बच्चों को ऐसे याद करवाते हैं, उनको ज़िंदगी भर याद रहता है। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उनका पेट भरा हुआ होता है, यानी कि वो मज़ीद खाना नहीं खा सकते। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप मज़ीद कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं कर सकते वो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि जिसके पेट में थोड़ी सी गुंजाइश है, अभी वो खाना और खा सकता है। तो अनसैचुरेटेड ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आप मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, ये पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है बच्चों वही है, प्यूरिफिकेशन है। परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम सारी बनानी है और मेथड से रिजल्ट सबसे छोटा एक्सपेरिमेंट है ये, और आपने इसको लिख देना, लेकिन इसमें डायग्राम ज़्यादा है तो आपका टाइम यहाँ पर लगेगा। डायग्राम आपने सारी ड्रॉ करनी है, ठीक है, डायग्राम में कोई भी निजात नहीं है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है प्रिपरेशन ऑफ पोटैश एलम। अब पोटैश एलम जो है बेसिकली जैसे आप फिटकरी कहते हैं उर्दू ज़बान में, तो ये इसका फार्मूला जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इनके फार्मूला और पोटैश एलम का फार्मूला। अच्छा जी, इसके अंदर जो डायग्राम है बच्चों, इसमें जो फिजिकल बैलेंस की डायग्राम है वो बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप जो नीचे जो बॉइलिंग ऑफ वाटर की डायग्राम है और अगले जो आपके पास एडिशन ऑफ सॉल्ट है, उसके बाद जो आप ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं कंसनट्रेशन के H2SO4 के, वो डायग्राम, और आखिर में जो बॉइलिंग की डायग्राम है ये आपने बनानी है। फिजिकल बैलेंस की डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को नोट करेंगे अपने पास, जिसका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। व्हाट अबाउट 7, ऑक्सैलिक एसिड का अगेन सोल्यूशन। अब आपको ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए, मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का, मोलैरिटी का, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं बच्चों, ये आपको याद होने चाहिए, ये आप थ्योरी में कर चुके हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा जी, मेथड सेम आ जाएगा उसी तरीके से। इसके अंदर भी बच्चों आपको फिजिकल बैलेंस की डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास जो मेजरिंग फ्लास्क है उसकी डायग्राम आप बनाएंगे, फिजिकल बैलेंस की डायग्राम नहीं बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो है वो भी यही है तकरीबन, उसी ऑक्सैलिक एसिड का आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है, उसी तरीके से सेम कहानी चलेगी। टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल है बेसिकली। परफॉर्मेंस अभी तक आपको कहीं पर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ना पड़ेगी, ठीक है, बस याद करते जाओ, डायग्राम की प्रैक्टिस करते जाओ और काम होता जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है बच्चों पीएच। तो आपको पता हो कि पीएच क्या होता है, पीएच की डेफिनेशन याद करके जाएंगे, वाइवा में पूछेंगे आपसे POH क्या होता है, ठीक है, और पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, POH स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है। एसिड है तो पीएच क्या होगा, अगर कोई चीज़ बेस है तो उसका पीएच क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा लगा के जाओगे, जाके लिख के आ जाओगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आप बताएंगे कि कोई चीज़ इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आपको डेफिनेशन पता हो। ऐसे सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऐसे सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उसे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो केमिस्ट्री की कहानी यहाँ हुई ख़त्म, और उम्मीद है कि केमिस्ट्री के ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, 15 नंबर का ये एक्सपेरिमेंट है, कोई चीज़ जो है उसमें कमी पेशी नहीं रखनी है, अगर आपकी परसेंटेज आप चाहते हैं कि वो अच्छी मेंटेन रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।